7 वेबसाइट पे मैंने गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया है इस मंथ, जिसका आप प्रूफ भी देख सकते हो। तो भाई इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे मैं इतनी सारी वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले पा रहा हूँ। इसके साथ ही साथ आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले पाओगे। अगर आपकी वेबसाइट फ्रेश है, यानी कि आपको कभी भी अप्रूवल नहीं मिला है, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको 1-2 बार रिजेक्शन भी आ चुका है ना, तो भी आप इस वीडियो को देखो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको एट द एंड ये समझ आ जाएगा कि कैसे मैं इतनी सारी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल ले पा रहा हूँ और ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो आप कर रहे हैं और उनको कैसे फिक्स करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और इसके साथ ही साथ 1-2 बोनस टिप्स भी आपके लिए हैं, जिसको आप फॉलो करोगे तो भाई आपको गारंटीड एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। यानी कि विद इन अ डे, एक दिन में 1 घंटे के अंदर में आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको 1 घंटे में एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये कम्प्लीटली न्यू है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी के टाइम पे अगर आपको एडसेंस अप्रूवल लेना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो इस वीडियो को देखना, और इसमें जो चीज़ें मैं बताता हूँ ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो देखो यार, अभी अभी का जो टाइम है वो है 2025, और 2025 में अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं और अगर आपको लिखना नहीं आता है तो भाई आप ब्लॉगिंग कर ही नहीं पाओगे। यानी कि आपको लिखने आना चाहिए, क्योंकि ब्लॉगिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसमें लिखने को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। और मैंने मैक्सिमम लोगों की वेबसाइट को देखा है, और भाई टू बी ऑनेस्ट उनको लिखना तक नहीं आता यार, कि उनको कंटेंट कैसे लिखना है। तो यार अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो यार जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है आपको कंटेंट लिखने आना चाहिए। और इसके बाद देखो, आपको जैसे कि कंटेंट लिखना नहीं आता है तो भाई आपको सीखना चाहिए। और आप कैसे सीख सकते हो, आप दूसरों के जो ब्लॉग्स होते हैं, यानी कि कोई सा भी आप गूगल पे कीवर्ड टाइप करो, उसको सर्च करो और उसके बारे में ब्लॉग को देखो कि वो लोग कैसे आर्टिकल लिख रहे हैं। एज वेल ऐसे ही आपको भी आर्टिकल लिखना है। जैसे कि अभी के टाइम पे अगर आपको अप्रूवल लेना है तो जो मैंने पर्सनली देखा है वो ये है कि आपके जो आर्टिकल्स होते हैं ना, जिस भी टॉपिक पे आप आर्टिकल लिखते हो, पहला वो जो टॉपिक होता है वो एकदम फ्रेश होना चाहिए। जैसे कि लेट से अभी का जो तारीख है वो है 13 जनवरी, ठीक है, 13 जनवरी 2025। तो आपको कुछ ऐसा कंटेंट लिखना चाहिए जो कि रिसेंटली ही हुआ हो। जैसे कि आप, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि अभी अमेरिका में आग लगी हुई है जंगल में, तो आप ऐसे टॉपिक्स पे अगर आर्टिकल लिखते हो, एक डिटेल आर्टिकल लिखते हो कि कैसे स्टार्ट हुआ, कितना एरिया इफेक्ट हुआ है, कितने लोगों ने अपना घर खोया है, ऐसे अगर इन सब मतलब एक आर्टिकल रेडी करते हो और उसमें 5 से 10 पॉइंट्स यानी कि सब हेडिंग्स को एक्सप्लेन करते हो, तो ये एक डिटेल आर्टिकल होगा। और इस प्रकार से आपको 3000 से 5000 वर्ड का आर्टिकल लिखना होगा। एंड आई नो आप में से काफ़ी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई 3000 और 5000 वर्ड का आर्टिकल लिखना, भाई इसमें तो हमारा पूरा दिन चले जाएगा। बट हाँ यार देखो, मेहनत अगर एडसेंस अप्रूवल चाहिए या फिर ब्लॉगिंग से अगर आपको अर्निंग करनी है तो भाई ये तो पहली रिक्वायरमेंट है ना, आपको तो हार्डवर्क करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये अपने घर से कर रहे हो। और अगर आप 3000 से 5000 वर्ड का अगर एक आर्टिकल लिखोगे तो मेरे ख्याल से स्टार्टिंग का जो टाइम रहेगा ना, उसमें बस आपको थोड़ा सा एफर्ट देना पड़ेगा। क्योंकि जब पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता है यार कि हम कैसे इन चीज़ों को डेटास को कलेक्ट करें और कैसे उनको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म करें, मतलब उनको स्ट्रक्चर कैसे करें। ये सब चीज़ें हमें पहले बार में समझ नहीं आता है। तो आप जैसे ही 5-10 आर्टिकल लिख लोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएगी कि कैसे आपको हेडलाइन यानी कि टाइटल रखना है, फिर सब हेडिंग कैसे देना है, फिर पैराग्राफ्स को कैसे करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप कंटिन्यू 8 से 10 आर्टिकल लिखोगे तो आप इन चीज़ों को समझ जाओगे। इसके साथ ही साथ आप जो भी आर्टिकल लिखते हो ना, उसमें आप इमेजेस भी ऐड करो, जो रिलेटेड इमेजेस होते हैं। क्योंकि ऐसे अगर आप इमेजेस ऐड करते हो ना तो आपका जो आर्टिकल होता है वो काफ़ी इंगेजिंग लगता है, जिससे जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं ना, उनको वो चीज़ें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और ऐसे में वो लोग आपकी वेबसाइट पर रुकते हैं। और अगर वो लोग आपकी वेबसाइट में कुछ देर रुकते हैं तो ऐसे में आपकी वेबसाइट का जो इंगेजमेंट रेट होता है ना वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में सम टाइम ऐसे होता है कि अगर आपकी वेबसाइट का इंगेजमेंट रेट ज़्यादा होता है ना, तो वेबसाइट जो आपकी होती है उसे गूगल थोड़ा सा प्रमोट करता है, ऐसा स्लाइटली बोल सकते हैं, राइट। और इसके साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ना ब्लॉगिंग के बारे में थोड़ा डीप जाना पड़ेगा, थोड़ा आपको नॉलेज गैदर करना पड़ेगा, मतलब आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन और जानने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप ब्लॉग्स लिखते हैं तो आपको
जो आपका आर्टिकल है उसका लेंथ होना चाहिए 3000 से 5000 वर्ड। तो अगर आपको 3000 से 5000 वर्ड का आर्टिकल लिखना है तो आपको सीखना पड़ेगा कि भाई कि आपको आर्टिकल लिखना कैसे है। इसके साथ ही साथ आपको उसमें इमेजेस ऐड करने हैं, तो आपको इमेज डिज़ाइन यानी कि ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा आना चाहिए, जो कि आप कैनवा से ईजिली कर सकते हो और इसको भी आप मुश्किल से एक दिन में आप ईजिली अच्छे से सीख जाओगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट होता है, आपको जो भी आपके आर्टिकल्स हैं ना उसमें आपको इंटरलिंकिंग करनी है। मतलब जिस भी टॉपिक पे आप अपना ब्लॉग बना रहे हो उसमें जो और भी रिलेटेड आपके आर्टिकल्स होंगे उसको आपको इंटरलिंकिंग करनी होगी। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारा ब्लॉग तो एकदम न्यू है, तो भाई आप जो भी नीश डिसाइड करो ना उस नीश के अकॉर्डिंगली, मतलब एक ही नीश पे काम करो और ट्राई करो कि जो आपके पुराने ब्लॉग्स यानी कि पुराने आर्टिकल्स होते हैं ना उनको अपने नए वाले आर्टिकल्स पे यानी कि थोड़ा सा प्रमोट करो। और ऐसे में अगर आप इंटरनल लिंकिंग करते हो ना तो भी आपकी गूगल के सामने ऑथोरिटी बढ़ जाती है और एज वेल आपके जो पुराने आर्टिकल्स होते हैं ना उन पे भी ट्रैफिक आता है। तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इंटरलिंकिंग के बारे में पता नहीं है। तो इंटरलिंकिंग बेसिकली ये होता है कि आपके जो पुराने आर्टिकल्स होते हैं ना उनको ही अपने वेबसाइट में उनका लिंक देना, उनको इंटरलिंक हाइपरलिंक जो होता है ना उसके थ्रू अपने वेबसाइट पे एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपके पुराने आर्टिकल्स को ऐड करना होता है। इसे इंटरलिंकिंग कहा जाता है। और अगर आप इन सब प्रोसेस को फॉलो करते हो तो भाई आप एडसेंस अप्रूवल ले पाओगे। और अनफॉर्चुनेटली अगर एक चीज़ यहाँ पे भी रखते हैं, बाय बैड लक अगर आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलता है तो भाई आप चाहते हो, अगर आप बाकी सारी चीज़ें आपको आती है, लाइक अगर आप ट्रैफिक लेके आ सकते हो या फिर आपको पता है कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, तो ऐसे में आप जो एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट होती है ना वो परचेस कर सकते हो। और अगर आपको ऐसी वेबसाइट परचेस करनी है तो आप मुझसे ऐसी वेबसाइट परचेस कर सकते हो। बिकॉज जो मैंने आपको 7 वेबसाइट बताई ना, तो भाई ये देखो मेरी जो वेबसाइट है जिनसे मैं अर्निंग कर रहा हूँ वैसी मेरे पास 2 से 3 वेबसाइट है जिनसे मैं परमानेंट अर्निंग कर रहा हूँ। लेकिन जो बाकी की वेबसाइट होती है जैसे कि ये 7 वेबसाइट, इन सभी को मैं बेच देता हूँ। तो इन केस अगर आपको ऐसी वेबसाइट चाहिए, यानी कि इन केस अगर आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है और आपको वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो भाई आप मुझसे भी खरीद सकते हो। और जो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि आप कैसे 1 घंटे में एडसेंस अप्रूवल ले सकते हो, तो बेसिकली ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मतलब मेरे पास जो वेबसाइट है उस पर एडसेंस अप्रूवल है और अगर आप उसको खरीदते हो तो ये वेबसाइट आपकी हुई, ठीक है। तो ऐसे में आपको 1 घंटे में एडसेंस अप्रूवल मिल सकता है। और अगर आपको मुझसे ये वेबसाइट्स खरीदनी होंगी तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जाके इन सब चीज़ों के बारे में, यानी कि ये जो जितनी भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं उनके बारे में मेरे से डिटेल्स ले सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा कुछ ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है इन सब चीज़ों के बारे में तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो फाइनली दोस्तों, अगर आप मुझसे वेबसाइट खरीदना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और सारे वेबसाइट्स की डिटेल्स ले सकते हो। एंड दोस्तों, अगर आप मुझसे एडसेंस अप्रूवल लेना सीखना चाहते हो या फिर ब्लॉगिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो आप मेरा लाइव क्लास ज्वाइन करके सीख सकते हो। सो फाइनली दोस्तों, अगर आपका कुछ भी डाउट होगा तो आप इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।